ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी सीरीज चल रही है एंटरप्राइज ग्रेड एआई एजेंट्स बनाने की। तो इसकी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एलएलएम कॉल्स कैसे करनी है एंड व्हाट इज द बेस्ट वे इफ यू आर क्रिएटिंग एन एजेंटिक एआई एप्लीकेशन। तो बेस्ट तरीका क्या है एलएलएम्स को कॉल करने का। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा ही रखेंगे आज का कंटेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके दिखाऊंगा। तो उसके और उसमें बेसिक सेटअप भी है। तो पहले बेसिक सेटअप ही कर लेते हैं कि हमें सेटअप्स क्या करना है और पैकेजेस क्या डालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जनरेटिव एआई कोर्स नाम से। आप भी कोई भी ब्लैंक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, एंड इस फोल्डर को मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर करना है, फोल्डर की लोकेशन सेलेक्ट करके तुम फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ अपना पेज आ गया। अब इसमें मैं सबसे पहले बेसिकली ऐसा सेट की सेटअप करना है। तो इसमें मैं पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा एंड आप भी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के करना बेटर रहेगा। पाइथन माइनस हाइफन एम वी एन बी स्पेस वी एन बी। तो मैं वी एन बी नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। तो इसका थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये फोल्डर बनने में। यहाँ बनना स्टार्ट हो गया है एंड ये कंप्लीट नहीं हुआ है बट अभी लेट्स सी। एंड मीनवाइल जब तक एनवायरनमेंट बनता है हम ना एपीआई की जनरेट कर लेते हैं। तो हमें ओपन एआई की एपीआई की चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे ओपन एआई एपीआई की। अपने पास पहला ही लिंक आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन किया तो लॉगिन के लिए बोलेगा। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मुझे लॉगिन के लिए नहीं बोला, बट तुम्हारा लॉगिन नहीं होगा तो बोलेगा। तो इस पर क्रिएट पे क्लिक करना है। इसमें कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से यू आर नेमिंग इट एज अ टेस्ट। राइट, सब परमिशंस ऑल रखना एंड जस्ट क्रिएट अ सीक्रेट की। नाउ कुछ इस तरह की मिल जाएगी, इसको कॉपी कर लेना। ये की है, अभी मेरी कॉपी मत कर लेना, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ऑल तो काम नहीं करेगी। उसके बाद क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में इस की को सेट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा वी एन बी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट एंड यहाँ एक ग्रीन वी एन बी बना आ गया। राइट, तो अभी एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब सब कुछ मैं जो इंस्टॉल करूंगा पैकेजेस इसमें जाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एक पाइथन नोटबुक बना लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नॉट ओवर हियर, सॉरी, मैं जनरेटिव एआई की फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स से बेसिक्स ऑफ LLMs i.ipynb। तो मैंने नोटबुक बना लिया। मैं नोटबुक क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्टली पाई फाइल्स पे काम करोगे तो बार बार उनको रन करना पड़ेगा, टर्मिनल पे एरर्स वगैरह देखोगे, रिजॉल्व करोगे, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम भी पाइथन नोटबुक बना के काम करो, चंक्स में कोड चलाओगे एंड देन सबको हम कोलेक्ट करके एक पाइथन फाइल में डाल देंगे जब हम फाइनली अपना एपीआई बना रहे होंगे या डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट बना रहे होंगे। ओके, तो अभी मैंने एक बेसिक वो बना लिया है। अब हाँ, इसमें मुझे एनवायरनमेंट आई थिंक सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इवन इफ आई रन समथिंग लाइक इंपोर्ट ओएस यू शुड आस्क मी। हाँ, तो इसे बोल रहा है कि कौन सा एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। तो मैंने जो अभी जस्ट बनाया है इसी फोल्डर के अंदर है बीएनबी, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ऑलराइट, तो ये मेरा सेलेक्टेड एनवायरनमेंट हो गया है। तो तब तक हम अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल में की सेटअप कर लेते हैं। जो हमने भी यहाँ की बनाई है इस की को हम इधर सेटअप करेंगे। तो की को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले जाएंगे अपने टर्मिनल पे और टाइप करेंगे $env: अब एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम यही होना चाहिए हमेशा, ओपन AI_API_की। ठीक है, ये आप लिखोगे एंड यहाँ पे सॉरी स्पेस नहीं देनी है, इक्वल दिस आप कर दोगे। मेरी जो की थी मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, आई मीन दिस की, एंड देन आई विल रन एंटर। ठीक है, अब क्या होगा, मेरी ये की ओपन एपीआई की वेरिएबल्स के अंदर सेव हो गई है, इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव हो गई है। अगर मुझे देखना है तो मैं दोबारा से टाइप कर सकता हूँ env:op, मैं टैप प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। एंटर किया और ये मेरी लंबी चौड़ी की आ गई। ठीक है, ऑलराइट, सो अब हमारी की भी सेट है, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बन गया है बीएनबी नाम का फोल्डर, और हमने एक स्क्रिप्ट बना ली है बेसिक्स ऑफ LLM.ipython नोटबुक। राइट, अब इसमें हमें कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, 3 पैकेजेस डालते हैं, जिसपे आई थिंक इन 3 पैकेजेस से हमारा ये ट्यूटोरियल कवर हो जाएगा। पिप इंस्टॉल पहला पैकेज है जो हमें डालना है, मैं डायरेक्टली कॉपी करूँ और मैं सजेस्ट करूंगा यार यही वर्जन तुम भी डाल लो, अदरवाइज हमारे कोड थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि थोड़े बहुत ना चेंजेस होते रहते हैं। मैं कोई फंक्शन यूज़ करूँ लैंगचेन से और तुम्हारे में ना चले बिकॉज तुम नया वर्जन यूज़ कर लो तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट अगर रिजॉल्व कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज यही वर्जन इंस्टॉल करोगे तो बेटर है। तो लैंगचेन इंस्टॉल करना है हमें दिस वर्जन
एंड देन LangChain ओपन AI इंस्टॉल करना है हमें ये वाला वर्जन, एंड LangGraph इंस्टॉल करना है हमें ये वाला वर्जन। ओके, सो LangChain 0.2.16 एंड 0.1.25 देन 0.2.28। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल दिस एंड लेट अस जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल इट गेट्स इंस्टॉल्ड। ओके, सो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो पहली चीज़ करते हैं, हमने अपना अभी जस्ट की सेटअप की थी राइट एनवायरनमेंट वेरिएबल में। अगर तुम्हें अपनी एनवायरनमेंट की देखनी है कि यह सेटअप हो गई है ठीक से या नहीं हुई है, तो तुम एक तो ऐसे देख सकते हो, टर्मिनल पे जाओ .env जैसे मैंने अभी ऊपर किया हुआ है, ओपन AI एंड टैब प्रेस करोगे तो यहाँ तुम्हें प्रिंट होती हुई दिख जाएगी, ये वाली तुम्हारी की थी राइट। दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम्हें पाइथन के थ्रू सेटअप करनी है तो import os एंड देन os डॉट env, हाँ एनवायरन एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ अपना की का नाम दे दो, सॉरी एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम दे दो ओपन AI अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की राइट, एंड यहाँ पे तुम अपनी API की को पेस्ट कर दो राइट। इसके थ्रू जब तुम सेटअप करोगे तो भी तुम सेटअप कर सकते हो। अभी तुम्हारी एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट हो गई है। तो अब दूसरा तरीका क्या है, तो ये तो सेट करने का था। अब मुझे इसको अगर एक्सेस करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो क्या तरीका होता है, मैं करूंगा फिर से os डॉट गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल गेट env, ठीक है। गेट env करके मैं इधर डाल दूंगा हाँ ओपन AI API की, अपनी वेरिएबल का नाम डाल दूंगा एंड एंटर करूंगा तो मुझे अपनी ये वाली की इधर दिख जाएगी राइट। दिस इज हाउ वी सेट एनी एनवायरनमेंट वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ABCD XYZ कुछ भी, और ऐसे हम उसको एक्सेस करते हैं, गेट करते हैं, ऐसे सेट करते हैं, ऐसे गेट करते हैं, ठीक है। अनदर वे इज टर्मिनल से सेट कर दो ये लिख के, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत जरूरी स्टेप है बिकॉज इसके बिना तुम्हारी कोई भी LLM कॉल्स नहीं चलेंगी। जो भी हमारे LangChain के फंक्शन हैं वो बाय डिफॉल्ट यही एनवायरनमेंट वेरिएबल को ढूंढता है एंड वो फिर पीछे रिक्वेस्ट के साथ भेजता है एंड यूज करता है, ठीक है। तो अब इन सब कोड को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें दोबारा जरूरत नहीं है, ऑल्दो इसकी जरूरत है। ऑलराइट, सो अब हमने अपनी API कीज वगैरह सेटअप कर लिए हैं, विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो अब हम देखेंगे LLM को कॉल कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक तरीका जो होता है कॉल करने का, वो होता है डायरेक्टली तुम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो ChatGPT के API पे एंड वहां से रिस्पॉन्स ले लो। तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट OS भी कर लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं इसकी, ठीक है। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को वो किया, सबसे पहले मैं अपनी API की को निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे ये API की एज अ हेडर भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अभी हमने देखा डॉट गेट env से, जो मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिए, ये सिक्योर वे है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट है तो कोई देख नहीं सकता। ओपन AI API की, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी API की के अंदर वो वेरिएबल स्टोर हो गया है। देन आई ऑल्सो नीड द URL। तो URL क्या है अपना ChatGPT का, मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, जस्ट कॉपी इट हियर। तो ये अपना API का URL है चैट कंप्लीशन का, ठीक है। इस URL पे हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, हेडर्स होता है और अपना पेलोड होता है विच इज द डेटा। ओके, सो अब हमने अपनी API की सेटअप कर ली है, URL हमें पता है, अब हमें इस URL पे भेजनी है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पहले अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कंटेंट बना लेते हैं कि भेजना क्या है। तो पहली चीज होगी हेडर्स, जिसके अंदर है ऑथराइजेशन के अंदर हमने API की डाल दी है, ठीक है। एंड उससे पहले BR एंड स्पेस लिखना होता है, यही फॉर्मेट है। कंटेंट टाइप इज एप्लीकेशन JSON। देन डेटा के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, हमें सारा यही कंट्रोल करना है कि मॉडल कौन सा यूज करोगे, GPT-4o 4o मिनी, ओके 3.5 टर्बो वट। एंड देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैसेजेस। मैसेजेस में क्या लिखते हैं हम, तो इसमें 3 तरह के मैसेजेस होते हैं, सिस्टम 3 से 3 नहीं, मतलब और तरह के भी होते हैं, बट मेजरली ये 3 ही हम कवर करेंगे। ऑल द टूल मैसेज वगैरह भी होते हैं, बट मैं पहले बता देता हूँ, ओके। तो इसमें बेसिकली मैसेजेस के अंदर 3-4 तरह के मैसेजेस होते हैं। पहला है हमारा सिस्टम मैसेज, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो प्रॉम्प्ट को या ChatGPT को कि तुम्हें आंसर कैसे करना है, ठीक है। और ये चैट की फॉर्म में ही होगा, तो यहाँ हम रोल स्पेसिफाई कर रहे हैं एज अ सिस्टम एंड देन कंटेंट। इसके अंदर मतलब सिस्टम के अंदर तुमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, तुम कुछ भी बोल सकते हो उसको, यू आर असिस्टेंट हु ऑलवेज स्पीक्स लाइक डूड और ब्रो, तो इट विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन डूड एंड ब्रो, ठीक है। इस तरह के फ्रेजेस यूज करेगा। देन यूजर में तुम्हारा यूजर का मैसेज एंड देन AI में ये AI मैसेज जनरेट करेगा, AI मैसेज बोलते हैं उसकी को, ठीक है। तो इस तरह के रोल्स हैं। देन और भी रोल्स होते हैं, लाइक टूल नोड होगी तो टूल करके टूल मैसेज करके होगा, ठीक है। बट अभी के लिए यही कवर करके चलते हैं। तो हमें बेसिक रिक्वेस्ट ऐसी दिखती है, मॉडल एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस देनी पड़ती है। इसमें जरूरी नहीं है आप लिस्ट ऑफ मैसेजेस ऐसे ही दो,
तुम सिस्टम मैसेज हटा भी सकते हो, अगर मैं ये नहीं दूंगा तो भी चलेगा। मैं सिंपल बताऊंगा कि यार ये यूज़र रोल इज़ यूज़र, कंटेंट इज़ दिस, तो वो अपने आप ड्राफ्ट कर लेगा। टेम्परेचर की तुम्हें कितनी रैंडमनेस चाहिए 0 to 1 के बीच में, और जितना हाई करोगे उतने रैंडमनेस जनरेट होगी, उतने डाइवर्स तरह के आंसर्स आएंगे, ताकि मतलब ये बेसिकली ऐसे काम करेगा। अगर आप लिख रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, इसने अभी तो कुछ रिस्पॉन्ड किया, दोबारा कॉल करोगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट इधर उधर कर देगा, अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको बिल्कुल स्टैटिक रिस्पॉन्ड चाहिए कि मैं ये इनपुट दूं वही आउटपुट है जो पिछली बार आया था, तो उसको 0 कर दो टेम्परेचर को, सिंपल, ठीक है। बट थोड़ा वेरिएशन चाहिए रिस्पॉन्सेज में, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो भी हम जितना आगे मूव करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, टॉप के, टॉप पी एंड ऑल, बट अभी यही रखते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक रिक्वेस्ट का। अब इस रिक्वेस्ट को भेजना कैसे है, बेसिक यार, मतलब हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज करके हेडर्स और जेसॉन डेटास को दे देंगे। ये फंक्शन है अपना रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, यूआरएल हमने स्पेसिफाई कर दिया इस यूआरएल पे, हेडर्स इक्वल्स टू ये हेडर्स हैं हमारी इसके, और डेटा हमारा ये है जेसॉन डेटा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा चैट जीपीटी के एपीआई से, ओपन एआई के एपीआई से। तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। नाउ इफ आई लुक एट द रिस्पॉन्स इज 200। ओके, रिस्पॉन्स को मेरे को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। ओके, तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख के एंटर करूँ तो मेरे को पूरा रिस्पॉन्स मिल गया कि क्या है। अब इसके अंदर मल्टीपल कीज हैं, आईडी है समथिंग, ठीक है, चैट कंप्लीशन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो थोड़ा मेटा डेटा वगैरह आ रहा है। बट हमारा मेन चीज़ है इसके अंदर, चॉइसेस के अंदर। इस चॉइसेस के अंदर हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ मल्टीपल जेसॉन्स। इसके अंदर मैसेजेस करके एक चीज़ है जिसके अंदर हमारा असिस्टेंट का मैसेज आया। तो हमने क्या रोल दिया था, यूज़र, उसने हमें वापस दिया असिस्टेंट। जो भी रिस्पॉन्सेज चैट जीपीटी से आएंगे वो हमेशा असिस्टेंट रोल के अंदर आएंगे, क्योंकि ये हमें एआई ने जनरेट करके दिया है। तो आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर क्वेश्चन, हाउ वुड यू लाइक टू डिस्कस व्हाटएवर जो भी इसने बोला है। और बस यही आया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेटा डेटा आ रहा है कि टोकन कितने यूज हुए हैं, कंप्लीशन टोकन कितने हैं, टोटल टोकन कितने यूज हुए हैं, राइट, कितने, मतलब कंप्लीशन टोकन मतलब उसने कितने एक्स्ट्रा जनरेट किए हैं, प्रॉम्प्ट में उसके पास कितने टोकन गए थे, वो सब चीज़ है। ओके, तो ये रिस्पॉन्स है। अगर मुझे इसमें से कुछ चीज़ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा इसका रिस्पॉन्स? इसमें से पहले मुझे चॉइसेस की निकालनी पड़ेगी, राइट, CHOICES चॉइसेस। अब मैं चॉइसेस कैसे कर दूँ, तो मेरा मैसेज छोटा हो गया। इसके अंदर मुझे मैसेजेस निकालने पड़ेंगे, तो मैं चॉइसेस के बाद इसके अंदर से मैसेजेस निकाल लूँगा। सॉरी, चॉइसेस आई थिंक एक लिस्ट है, चॉइसेस के बाद एक लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है, लिस्ट ऑफ जेसॉन्स था ना वो, तो मैसेजेस और नॉट मैसेजेस, मैसेज, ठीक है, मैसेज आ गया। अब इसमें से भी अगर मुझे फाइनल स्ट्रिंग निकालना है तो मैसेज में से जाके मैं कंटेंट निकाल लूंगा। तो दिस विल गिव मी माय फाइनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द एंटायर जेसन आउटपुट, ठीक है। ये जेसन हमें मिला था, इसमें से मैंने अपना फाइनल मैसेज निकाल लिया। अब मैं इसको कुछ और लिखता हूँ यार, गिव मी 1 + 1, गिव मी व्हाट इज 2 + 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स देगा 2 + 2 = 4। तो अपना चैट जीपीटी का एपीआई काम कर रहा है, अपनी एपीआई की भी काम कर रही है, ठीक है। बट ये तरीका एफिशिएंट नहीं है। अगर आप कुछ वैसी एप्लीकेशन बना रहे हो इसमें तुम्हें बस 1-2 बार कॉल करना है फ्रंट एंड से, तो ठीक है। बट एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहे हो तो हमें बाकी फ्रेमवर्क्स भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, और वो फ्रेमवर्क्स डायरेक्टली ऐसे पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, उसमें वो इंटरनली हैंडल करेंगे। हमें उनको एलएलएम का ऑब्जेक्ट बना के देना पड़ेगा, वैसे हैंडल करेंगे। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट वे। तो बेस्ट वे क्या है, हम पहले सेकंड वे देख लेते हैं, और क्या है इसको यूज करने का एपीआई को, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है हमारा, हम LangChain OpenAI लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा LangChain OpenAI से चैट OpenAI, ठीक है। ये एक हमारी फंक्शन है जो हमने इंपोर्ट किया है, चैट OpenAI। ये हमें एक LLM ऑब्जेक्ट बना के देगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, एपीआई की फिर से मैं लिख लेता हूँ। एपीआई की हमने वैसे बना दी थी, बट यहाँ स्क्रैच से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं OS से एनवायरनमेंट वेरिएबल ले आऊंगा, गेट env which is OpenAI _API _key, ठीक है। इसमें मेरे पास एपीआई की आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, अपना एक एलएलएम ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एलएलएम इक्वल्स, उसके लिए क्या यूज होगा, ये चैट OpenAI वाला फंक्शन। ये लेता है पैरामीटर्स एपीआई की, तो एपीआई की इक्वल्स टू मैं एपीआई की कर दूंगा, ठीक है। एपीआई की वो पैरामीटर ले रहा है, एपीआई की मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, तो यही डाल दिया। देन ये लेगा मॉडल क्या है बताओ, तो मॉडल में हम डाल देंगे अगेन GPT-4o मिनी GPT, और ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखना, 4o मिनी, ठीक है। आई थिंक ये ऐसा नहीं है, ऐसे है। अपने नोट्स में भी चेक कर रहा हूँ साइड बाय साइड।
तो ये है, एंड देन मैं इसमें मैक्स टोकन्स लिख दूंगा। मैक्स टोकन्स मतलब मैं एक लिमिट लगाना चाह रहा हूँ कि यार इससे ज़्यादा टोकन जनरेट ना हो, क्योंकि आई वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज ऑन कॉस्ट में भी, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा टोकन जनरेट ना हो ताकि हमारी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा ना आए, अगर आपको कुछ लिमिट लगानी है तो उसके लिए हो गया। दूसरा स्ट्रीमिंग इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स लेना है इससे तो हम स्ट्रीमिंग भी ले सकते हैं। एंड देन टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको मैं दे देता हूँ लेट्स से 0.3, थोड़ा कम दे देते हैं। अब क्या होगा, ये कॉल कुछ नहीं कर रहा, अभी हमने कोई मैसेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये बस एक मुझे एलएलएम ऑब्जेक्ट बना के देगा। अब मैं इस एलएलएम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे बेसिक तरीका है भाई, एलएलएम हो गया, मैं डॉट invoke करूँ, इन्वोक करूँ और इसमें कुछ भी क्वेरी लिख दूँ, हे टेल मी, फिर से सेम लिख देते हैं, व्हाट इज 2+2, ओके 2+2, सिंपल इन्वोक किया, इसने देखो मुझे दे दिया मैसेज लाके, ठीक है। और इसमें कंटेंट आ रहा है, तो इसको पहले मैं सेव करा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, देन रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, व्हाट दिस इज 2+2। बट अभी कंटेंट में जाने से पहले हम पूरा रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्पॉन्स क्या है। ये है AI मैसेज। अब ये क्या चीज़ है AI मैसेज? ये एक ऑब्जेक्ट है लैंगचेन का खुद का। तो एज आई सेड कि हमारा जो चैट जीपीटी का API है वो ना रोल्स लेता है, जैसे यूज़र, AI या असिस्टेंट, टूल मैसेज या सिस्टम मैसेज, ठीक है। तो इन सब रोल्स के लिए ना लैंगचेन ने इंटरनली अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, विच आर AI मैसेज, ह्यूमन मैसेज, देन टूल मैसेज एंड सिस्टम मैसेज, ठीक है। आई थिंक ये चार ही अभी इनफ है तुम्हारे लिए। तो ये चार बनाए हुए हैं। तो ये हमेशा जब भी कोई कंटेंट लेके आ रहा है ना, सिंस ये हम लैंगचेन के थ्रू कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इस जो चैट जीपीटी रिस्पॉन्स है उसको वो AI मैसेज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है ताकि ये इंटरनली हैंडल हो जाए लैंगचेन के थ्रू। क्योंकि लैंगचेन में हम बहुत सारे फंक्शंस और देखेंगे, तो हर जगह एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने किया हुआ है। तो अपना AI मैसेज फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। बस इतना याद रख लो। और उसमें से जब भी मुझे कुछ कंटेंट निकालना होगा, आई कैन जो ऑलवेज यूज कंटेंट, ओके। सो दिस इज वन वे। बट अब इसमें क्या है, अब मैं इसमें मल्टीपल मैसेजेस तो नहीं दे रहा हूँ, राइट। और ना ही मैं इसमें सिस्टम मैसेज बता पा रहा हूँ कि सिस्टम प्रॉम्प्ट मुझे क्या सेट करना है, या मुझे अगर चैट हिस्ट्री देनी है। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा ये, और क्या तरीके हैं इनको इन्वोक करने के, ठीक है। दूसरा तरीका है LLM डॉट इन्वोक ही यूज करो, बट मैं यहाँ रोल्स भी स्पेसिफाई करूंगा। तो मैं इस बार इसको एक लिस्ट पास करूंगा, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लिस्ट के अंदर सबसे पहले हमारा होगा रोल, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इधर मैसेजेस पास किए ना, एज मैसेजेस करके। तो मैं ये पास कर सकता हूँ LLM डॉट इन्वोक रोल, मैं पहले बोल दूंगा सिस्टम एंड कंटेंट इज, लेट्स से मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ यू ऑलवेज यूज डूड। इससे बेटर समझ आएगा जो मैं यहाँ एक ले रहा हूँ ना सिनेरियो, ओके, सिंगल कोड लगेगा। यू ऑलवेज यूज डूड एंड ब्रो, सॉरी ब्रो व्हाइल टॉकिंग। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट कर दिया। अब मुझे बार बार हर मैसेज के साथ नहीं देना, तो ये मेरा पहला मैसेज हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा मैसेज डालना है, एक दूसरा जेसन बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे रोल, ओके। इसको डाल देंगे लेट्स से यूजर, बिल्कुल जैसे पहले ऊपर हमने API में यूज किया था। एंड अगली की होगी इसकी कंटेंट, एंड कंटेंट में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हे हाउ आर यू टेल मी अ जोक, या हे हाउ आर यू लिखता है, टेल मी अ जोक, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया। अच्छा, तो अब हमने इसको क्या दिया, सिस्टम में हमने पहले ही बोल दिया कि यार हमेशा डूड और ब्रो करके बात कर। अब मैं हे हाउ आर यू पूछ रहा हूँ उससे, हे डूड आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू ब्रो, ओके। तो ये वैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब दूसरा, एक तो ये फॉर्मेट हो गया, एक हमारा हो गया डायरेक्टली। तो जब भी हम डायरेक्ट देंगे तो ये अज्यूम करेगा कि हमने कुछ सिस्टम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमने सीधा यूजर वाला कंटेंट दिया है, एज ए यूजर रोल के साथ ये मैसेज भेजा, ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम करता है, ठीक है। और हमेशा मैंने बताया जब चैट जीपीटी रिस्पॉन्स आएगा तो वो एक AI मैसेज होगा या असिस्टेंट मैसेज होगा। ऑलराइट, सो अब एक और तरीका है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे तुम ऐसे रोल और सिस्टम ना दे के, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो इसको, हाँ जेसोन दिया ना, इसकी जगह तुम टपल भी दे सकते थे। ऑल ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टपल दे के क्या करते, तुम ये रोल वोल हटा दो, सीधा लिखो सिस्टम, और ये कंटेंट वगैरह हटा दो, थोड़ा कम टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, और इसको ऐसे बना दो टपल, ओके। एंड देन
इसका भी एक टपल बना देते हैं, इसका भी रोल हटा दिया, सिर्फ यूजर वर्ड रखा है, इसका कंटेंट की हटा दिया, सिर्फ जो एक्चुअल कंटेंट है वो रखा है, एंड इसका भी टपल कंप्लीट कर देते हैं। एक तरीका ये है, एक है ये कि भाई तुम जो भी मैसेजेस दे रहे हो, इट्स अ लिस्ट दे रहे हो। पहली बात तो लिस्ट के अंदर जेसॉन फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर है रोल का और कंटेंट का। इसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, इसमें टपल में तुम सीधा लिख दो पहला वर्ड सिस्टम, दूसरा वर्ड जो तुम्हारा एक्चुअल कंटेंट है, पहला वर्ड यूजर, दूसरा वर्ड दिस, तो भी ये काम करेगा। ठीक है, और सेम ही रिस्पॉन्स ला के देगा, हे डूड आई एम डूइंग ग्रेट जस्ट हेयर, थोड़ा चेंज कर देगा, टेम्परेचर का फर्क है। ठीक है रेड, बट ये काम कर रहा है। एक तरीका ये है, बट ये दोनों भी बेस्ट तरीके नहीं है, इसमें भी लिखना पड़ रहा है अलग अलग तरीके से। आई वुड सजेस्ट कि जो यूज़ करना है, अगर हम लैंगचेन या लैंग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो हम इन्हीं के जो क्लासेस बनी हुई है ना, इन्हीं के जो ऑब्जेक्ट टाइप बने हुए हैं मैसेजेस के, वो यूज़ करें। तो वो कैसे यूज़ करने हैं वो बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट लैंगचेन कोर, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया होगा तुम्हारा अगर तुमने लैंगचेन जब इंस्टॉल किया होगा, डॉट मैसेजेस, अच्छा फ्रॉम लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंपोर्ट इतने से नहीं करना है, फ्रॉम लैंगचेन डॉट मैसेजेस इंपोर्ट। इसके अंदर अब हर तरह के मैसेज टाइप है। अगर मैं लिखूँ एआई मैसेज, एक होगा इसमें ह्यूमन मैसेज, एक होगा इसमें सिस्टम मैसेज, और भी होंगे टूल मैसेज। ठीक है, टूल मैसेज, बट टूल मैसेज अभी हम नहीं बढ़ रहे हैं, इसका इतना कुछ काम भी नहीं है और मैंने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं यूज़ भी नहीं किया है। तो ठीक है, तो एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एंड देन हम बोल सकते हैं LLM डॉट इन्वोक। ओके, इसमें हम इस तरह से लिस्ट दे देंगे, और मैं लिस्ट को भी ना बाहर बना लेता हूँ, वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है कि तुम हमेशा मैसेजेस ना, मैसेजेस इक्वल्स एक लिस्ट बना लो। इसके अंदर तुम सबसे पहले क्या डालोगे भाई, जब भी तुम्हारा चैट स्टार्ट हो रही है, सिस्टम, सॉरी या सिस्टम मैसेज डालोगे, कुछ नहीं करना इसके अंदर, कंटेंट, कंटेंट डालना है डालो, नहीं तो सीधा भी डाल सकते हो, कंटेंट इक्वल्स, फिर से सेम चीज लिखो, यू ऑलवेज स्पीक, यू ऑलवेज यूज डूड एंड ब्रो वाइल टॉकिंग। ये मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल दिया, राइट। मैं दूसरा मैसेज इसके अंदर डाल सकता हूँ, दूसरा मैसेज डाल सकता हूँ ह्यूमन मैसेज, ह्यूमन मैसेज कंटेंट, हे हाउ आर यू। ठीक है, तो बस दो ही मैसेज दे रहा हूँ और इसको मैं ये मैसेजेस पास कर दूंगा। तो अभी भी सेम ही तरीका, यहाँ हम लिस्ट दे रहे थे, मैंने लिस्ट बाहर बना लिया है और लिस्ट के अंदर ऐसे टपल या फिर डिक्शनरी बनाने की जगह मैंने सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज यूज किया। ये हमारा थर्ड तरीका है। तो अब मैं रन करूंगा इसको तो भी मुझे यही मैसेज मिलेगा, हे डूड आई एम डूइंग ग्रेट हाउ अबाउट यू। तो ये तीन वे हैं। मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ, मैं लास्ट वाला प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं लैंगचेन के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है हमेशा मुझे आउटपुट में एआई मैसेज बना के देने वाला है वो। मैं डिस्पाइट मैं ये दे रहा हूँ अंदर सिस्टम, ये जेसॉन में दे रहा हूँ, मुझे आउटपुट ऐसा नहीं मिल रहा, राइट। तो वाई डोंट आई प्रेफर देयर लैंग्वेज ओनली, यही बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने ह्यूमन मैसेज डाला, अब ये डाला सिस्टम मैसेज डाला। अब मैं एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि एक्चुअल में चैट जीपीटी काम करता कैसे है। जो भी ये हम सिस्टम मैसेज वगैरह डाल रहे हैं ना, तो चैट जीपीटी इज नथिंग या कोई भी LLM इज नथिंग बट अ टेक्स्ट कंप्लीशन मशीन। ठीक है, ये क्या करता है, तुम्हारे प्रीवियस वर्ड्स को देख के नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। और इसमें कुछ कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस भी है, इसने इतने सारे डेटा के साथ सीखा है तो उसको पता है तो कि तुमने क्वेश्चन क्या पूछा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और वो फिर अपने न्यूरल नेटवर्क जो भी इसके अंदर पूरे पैरामीटर सेट हो गए हैं थ्रू ट्रेनिंग, उन पैरामीटर्स के थ्रू तुम्हारे वर्ड्स को जब पास करेगा, फॉरवर्ड पास करेगा, एंड इट ट्राइज टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस कि यार ये बात चल रही है। ठीक है, और वो वर्ड्स को बस आगे 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 तुम्हारे टोकन जनरेट करता जाएगा। तो इसको ट्रेन तो सिर्फ वर्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको फिर बाद में रिफाइन किया हुआ है इन अ चैट फॉर्मेट कि तुम हमेशा चैट फॉर्मेट में इनपुट दो ताकि चैट फॉर्मेट में आउटपुट मिले। तो उसको जब ट्रेन किया था तो उन्होंने ऐसे ही दिया था कि ये सिस्टम मैसेज करके कीवर्ड्स दिए थे। ठीक है, सिस्टम मैसेज डाले होंगे उन्होंने, ऑब्वियसली ह्यूमन मैसेज डाला होगा, मतलब इस तरह से दिया होगा कि चैट जैसा फॉर्मेट बना लिया कि सिस्टम मीन्स कि एक इंस्ट्रक्शंस, यूजर, फिर एआई मैसेज, फिर यूजर मैसेज, फिर एआई मैसेज। तो ऐसे करके एक चैट हिस्ट्री टाइप बन जाती है। तो अल्टीमेटली वो उस चैट को ना कंप्लीट करता है, समझ लो एक व्हाट्सएप चैट है, उसको बस कंप्लीट कर रहा है, नेक्स्ट अब क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होता। अगर मैं एक बड़ा सा स्ट्रिंग बनाऊँ ना, लेट्स से ये मैं एक बड़ा स्ट्रिंग बनाता हूँ, तो चैट जीपीटी क्या करता है, यहाँ लिखा रहता है सिस्टम। ठीक है, इसमें तुम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे दोगे, इंस्ट्रक्शंस, यू ऑलवेज
speak using let's say dude and bro, ये तुम्हारा सिस्टम हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गई। देन दो एंटर मारेंगे, एंटर यही होता है उसके अंदर, मतलब सिंपल एक स्ट्रिंग जा रही है, उस स्ट्रिंग को कंप्लीट करने वाला है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने वाला है उसके अंदर। ठीक है, वो उसको चैट एज्यूम कर रहा है, सोच रहा है कि बस ये चैट चल रही है, आगे फ्यूचर में क्या आना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे ऐसे होगा कुछ, यूजर ने क्या कहा, यूजर ने कहा हे हाउ आर यू, तो अब एआई को क्या कहना चाहिए। ठीक है, सॉरी, एआई को क्या कहना चाहिए, एआई मैसेज, या फिर यहाँ भी यूजर मैसेज कर देते हैं, यूजर मैसेज, सिस्टम को ही मैसेज कर देते हैं, चलो ठीक है, एआई मैसेज, यूजर मैसेज, सिस्टम मैसेज। एआई कहेगा आई एम गुड ब्रो हाउ आर यू डूड। ठीक है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन मैसेज दी थी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, चैट हिस्ट्री में हो सकता है हम इसको कुछ भी, मतलब यूआई मैसेज, एआई मैसेज की जगह ऑब्वियसली वैसे आना तो नेक्स्ट यूजर मैसेज चाहिए। ठीक है, कि नेक्स्ट आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन, टेल मी अ जोक और समथिंग, टेल मी अ जोक। ठीक है, ये बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसकी जगह डायरेक्टली वो सब भी कंप्लीट करेगा, मतलब अगर मैं यूजर मैसेज दिया तो अगला वो जनरेट करेगा यूजर एआई मैसेज, क्योंकि उसको ट्रेनिंग, उसको हमेशा एआई मैसेज ही जनरेट करना है। अगर मैं ये मैसेज नहीं भी देता और उसको मैं ऐसी चैट दे देता कि यार इसको कंप्लीट कर, ठीक है, ये चैट कंप्लीशन ही इसका नाम है, इसलिए कि वो चैट को ही कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं अगला एआई मैसेज भी इसको समथिंग लाइक ऐसे दे दूँ, आई एम गुड, आई वांट टू टेल अ जोक, हियर इट इज। ठीक है, अब मैंने तो नहीं पूछा, ये तो ये मैसेज ने बोला, तो अगर मैं इसको ऐसा इनपुट दे दूंगा तो आउटपुट में पता है क्या जनरेट करेगा, फिर से देगा एआई मैसेज एंड जोक लिख देगा इधर। ठीक है, द जोक, जो भी जोक होगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, क्योंकि इसका काम है भाई, चैट पढ़ी ऊपर से नीचे, ये टेक्स्ट आया, इसके आगे क्या आना चाहिए बस वो कंप्लीट कर रहा है, इसको और कुछ नहीं पता। तो ये वर्किंग है इंटरनल एलएलएम्स की। ठीक है, अब जो हम मैसेजेस दे रहे हैं वो इनसाइड यूजिंग चिलैंग चेन या यूजिंग इनके खुद के एपीआई, वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो उसको कंप्लीट कर देता है। ऐसे काम करता है। मैं इसका एग्जांपल अब दिखाता हूँ चैट हिस्ट्री का। तो अब आप देखोगे कि जब भी इन्वोक कर रहा हूँ, मैंने एक सिस्टम मैसेज दिया, एक ह्यूमन मैसेज दिया है और मुझे नेक्स्ट मैसेज मिल रहा है, बट व्हाट इफ आई वांट टू ट्रैक अ चैट हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम चैट हिस्ट्री कहाँ से लेके आए। ओके, तो अब वो देख लेते हैं चैट हिस्ट्री में कहाँ से लाएंगे। या उससे पहले हम देखें स्ट्रीमिंग। अच्छा, स्ट्रीमिंग बाद में देखेंगे, पहले हम चैट हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जैसे मैं अभी इसमें उसको एक मैसेज दे रहा हूँ, फिर दूसरा मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है चैट हिस्ट्री। अब इसने क्या मैसेज जनरेट किया मेरे लिए, ये जनरेट किया, इसको मैं सेव करा लेता हूँ। एआई मैसेज ही है ना, ये डायरेक्टली एआई मैसेज आ रहा है, और मैं अगला मैसेज को एआई मैसेज दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करा लूँगा रिस्पॉन्स में। ये मेरे पास रिस्पॉन्स आया, तो सपोज करो मैंने ये रन किया, मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया। इस रिस्पॉन्स को एक बार मैं देख लेता हूँ, रिस्पॉन्स, तो ये मेरा पास एक मैसेज है, हे डूड आई एम डूइंग गुड हाउ अबाउट यू समथिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्स को इस मैसेज लिस्ट में अपेंड करा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ मैसेजेस डॉट अपेंड, ठीक है, रिस्पॉन्स। अब मैं अगर ऐसा कर दूं तो क्या होगा, मेरी जो मैसेजेस लिस्ट है, देखो मैं नेक्स्ट में दिखा देता हूँ, मैसेज लिस्ट बढ़ गई है। इसमें एक सिस्टम मैसेज हो गया, इसमें एक ह्यूमन मैसेज हो गया, अब नेक्स्ट एआई मैसेज हो गया। तो इस तरह से हिस्ट्री बन रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस नई लिस्ट को पास करा के इन्वोक करा दूंगा। आई जस्ट कॉपी दिस पार्ट एंड यहाँ पे फिर से मैं इन्वोक करा दूंगा पासिंग द लिस्ट ऑफ मैसेजेस विद द अपडेटेड लिस्ट ऑफ मैसेजेस। इसमें एक मैसेज एक्स्ट्रा है जो इसने जनरेट किया था। ठीक है, बट मैं इसको ऐसे ही पास करा दूं या मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, हे डूड आई एम डूइंग ग्रेट हाउ अबाउट यू। तो मैं एक काम और करता हूँ, अभी तो मैंने इसमें एआई मैसेज पास कराया है ना, मैं इसके अंदर अब नेक्स्ट लाइन में अपना ह्यूमन मैसेज भी जो डालना पड़ेगा। तो मैं मैसेजेस डॉट अपेंड ह्यूमन मैसेज। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाऊंगा अभी, पहले ये करते हैं। जब मैं इसको बोलता हूँ टेल मी जोक रहने दो, मैं इसको बोलता हूँ व्हाट इज 2+2। तो अब क्या हो गया, मेरे पास मैसेजेस की लिस्ट बढ़ गई है, राइट। ऑब्वियसली मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैसेजेस मेरे पास ये हो गए हैं। तो अब क्या होगा, मैसेज मेरे पास ये हो गए हैं, तो जस्ट सेकेंड, हाँ ये मेरे पास मैसेजेस हैं 1 2 3 4। अब अगली चैट में क्या आना चाहिए, अगली तरह चैट हिस्ट्री बनती जा रही है।
अब मैं इसको पूरा दूंगा इनवॉक में मैसेजेस की लिस्ट, वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री को कंसिडर करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा पीछे प्रॉब्लम बदल जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें नीचे दिखाया था टेक्स्ट की फॉर्म में, एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, दिस और वो चैट बन जाएगी, चैट को कंप्लीट कर रहा है, दैट्स इट। तो मैं दे रहा हूँ उसको व्हाट इज 2+2, हाउ विल इट रिस्पॉन्ड। आप देख लेते हैं रिस्पॉन्स आएगा, ये रहा 2+2, डूड वगैरह भी इसने लिख दिया है ना, क्योंकि हमने ऊपर सिस्टम मैसेज भी दिया हुआ है। अब मान लो मैं ह्यूमन मैसेज नहीं देता, उसको फिर भी चैट कंप्लीशन करानी है, ये एआई मैसेज आया, अब मैं क्या करूंगा, मैसेजेस डॉट अपेंड, अगेन एक बार इसको अपेंड कर देते हैं रिस्पॉन्स को डायरेक्टली। अब मेरे पास मैसेजेस में क्या आ गया, अब मेरे पास एक लंबी लिस्ट आ गई, डूड दिस इज। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम करता हूँ, अपेंड करता हूँ एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज नहीं, एआई मैसेज, और मैं इसको बोलता हूँ हियर इज योर जो यू रिक्वेस्टेड। मैंने तो चैट हिस्ट्री में नहीं किया, बट ठीक है, इसको तो कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने से मतलब है कि भाई जो मैसेज की चैट चल रही है इसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम थोड़ा सा, इससे आपको वर्किंग भी थोड़ी सी ना आइडिया लगेगा कि यार एलएलएम सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, है क्या चीज़, ठीक है। इनपुट आउटपुट मशीन नहीं है भाई, काम कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा समझ आएगा। अब पहला सिस्टम मैसेज है, फिर ह्यूमन मैसेज है अपनी चैट हिस्ट्री। अब अगला जो था इसका जनरेट किया था बॉडी सुप्लस दिस इज दिस। अब अगला मैसेज मैंने बीच का गायब कर दिया, ये मैसेज नहीं डाला, बट मैंने उसको लास्ट मैसेज बोला हियर इज योर जोक, ठीक है, बट बीच में नहीं है। तो अब इसके हियर इज योर जोक यू रिक्वेस्टेड, अब ये कंप्लीट तो नहीं है, राइट। तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और अगला भी मेरे को ह्यूमन मैसेज दे देगा। तो अगर मैं इस मैसेजेस को पास करूँ ना, LLM डॉट इनवोक, और मैं इस मैसेजेस को पास करूँ तो लेट्स सी क्या देता है ये देख लो। ऑसम डूड हिट मी विद दैट जोक ब्रो, ओके ठीक है, इसने जोक नहीं दिया हियर, क्योंकि इसने इसको कंसिडर कर लिया एआई मैसेज, पता नहीं क्यों नहीं दिया, ठीक है। मतलब इसने जैसे भी इसको कंसिडर किया हो मुझे लगा था ये जोक दे देगा, बट नहीं दिया। बट हम ट्राई आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बट द पॉइंट इज कि तुम इसको कैसे भी दे सकते हो, ये हमेशा इसको कंप्लीट करके एआई मैसेज ही देगा तुम्हें, और ये बस चैट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। अब इसको तुम किस तरह से यूज करते हो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, योर यूजेज, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है 3 तरह से रिस्पॉन्स लेना, एक हमने देखा है डायरेक्टली रिस्पॉन्स लेना, एक हमने देख लिया है इस 2 फॉर्मेट में, देन जो बेस्ट फॉर्मेट है ये है ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज वगैरह करके देना। एंड नेक्स्ट इज, हाँ एक स्ट्रीमिंग भी देख लेते हैं, और हमने देख लिया चैट हिस्ट्री भी, कि चैट हिस्ट्री कैसे वो करनी है। हाँ तो अब हम एक बार इसमें स्ट्रीमिंग देख लेते हैं, ताकि स्ट्रीमिंग के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो ना बनानी पड़े, तो इसी में कवर कर लेते हैं। अब स्ट्रीमिंग में क्या है, तुम्हें LLM डॉट इन्वोक कर रहे थे अभी हम, है ना, LLM डॉट इन्वोक कर रहे थे एंड कुछ भी लिख रहे थे, लेट्स से हे, तो हमें आउटपुट मिल रहा था, बट डायरेक्टली आउटपुट मिल रहा था। मुझे एक स्ट्रीमिंग आउटपुट चाहिए, या फिर मैं इसको बोलता हूँ ताकि लंबा आउटपुट है, टेल मी जो इन 10 लाइन्स, ठीक है 10 लाइन्स। तो अब ये लंबा चौड़ा जोक बना रहा है और टाइम लगा रहा है, ठीक है बहुत, ठीक है। बट मुझे इसको टोकन वाइज टोकन स्ट्रीम कराना है, तो सिंपल है, एक फोर लूप लिखूंगा, फोर टोकन इन LLM डॉट स्ट्रीम। पहले मैं सर वैसे नहीं बताता, ऐसे बता रहा हूँ, LLM डॉट स्ट्रीम करके एक फंक्शन होता है, ठीक, इसके अंदर मैं सेम फॉर्मेट में दे सकता हूँ इनपुट, या तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ, या तो मैं अपना एआई मैसेज ह्यूमन मैसेज करके दे सकता हूँ, मैसेज की लिस्ट दे सकता हूँ। बट अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, लिस्ट में नहीं पास कर रहे हैं, जस्ट फॉर कि हमें भी स्ट्रीमिंग पे फोकस करना है, हमें इनपुट पे फोकस नहीं करना है, हमें क्या देना है। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली रन करूंगा तो ये मुझे दे रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी एक जनरेटर है, ठीक है, तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ये जनरेट तब करेगा जब मैं इसको फोर टोकन इन दिस, अब मैं इसको यील्ड कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, इट्स ऑन मी इन दिस प्रिंट टोकन। अगर पूरा टोकन प्रिंट करा के देखते हैं पहले वो क्या रहा है। अब ये देखो कंटेंट 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 आया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बार बार मल्टीपल एआई मैसेजेस दे रहा है। अगर मैं टोकन को आखिरी में देखूँ ना, लास्ट टोकन क्या था, तो ये एआई मैसेज चंक है, एक नया ऑब्जेक्ट, ब्लैंक चेन का ऑब्जेक्ट है ना इधर, कि वो सिर्फ चंक है, लास्ट चंक का ब्लैंक ही आया होगा तो वही है, ठीक है। बट अगर इसमें मैं टोकन डॉट कॉन्टेंट निकाल दूँ तो मेरे पास फाइनल वर्ड्स आएंगे कि यार एक एक करके एक एक टोकन ये मुझे देता जा रहा है स्ट्रीमिंग में, जो जो जनरेट हो रहा है मुझे फेंकता जा रहा है, ठीक है। अब ये भी सही तरीका नहीं है वैसे तो मुझे इसको अगर एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, मैं लिख दूंगा फाइनल या फुल रिस्पॉन्स इक्वल्स एक ब्लैंक स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर कर देते हैं फुल रिस्पॉन्स प्लस इक्वल्स टोकन डॉट कंटेंट। ये जो स्ट्रिंग बन रहा है उसी में मैं अपेंड कराता जा रहा हूँ बेसिकली सिंगल स्ट्रिंग के अंदर, है ना।
तो फिर क्या होगा, और मेरे टोकन भी प्रिंट हो रहे हैं, तो मेरा स्ट्रीमिंग टोकन देखो प्रिंट हो रहा है टक 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 टक। और लास्ट में अगर मैं देखूंगा फुल टोकन को प्रिंट करा के, फुल रिस्पॉन्स को प्रिंट करा के, तो मुझे अपना फुल मैसेज मिल गया, राइट। इसको हमें प्रिंट कराना है तो ऐसे करा लो। और तुम्हें जैसे ही टोकन यूज करना है इसको तुम एपीआई के थ्रू मतलब स्ट्रीम भी करा सकते हो थ्रू योर फास्ट एपीआई यूजिंग अ स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कैसे यूज करना है इन टोकन्स को, अगर मुझे वन बाय वन स्क्रीन पे दिखाना है फ्रंट एंड पे तो कैसे करना है। बट दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रीमिंग। अच्छा, स्ट्रीमिंग में एक चीज और होती है, मैं अभी दिस इज नॉट ऑल अबाउट स्ट्रीमिंग। ये ना अभी एक बार में स्ट्रीम कर रहा हूं तो तुम्हारा ये एलएलएम ऑब्जेक्ट ना बिजी हो गया होगा। अगर आप इसको डायरेक्टली फास्ट एपीआई में यूज करोगे तो क्या होगा, जब तक ये अपना काम कंप्लीट ना कर ले ये एलएलएम ऑब्जेक्ट यूज में आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एसिंक स्ट्रीमिंग में भी यूज कर सकते हैं कि तुम्हारा एसिंक स्ट्रीमिंग करे ये ऑब्जेक्ट। एसिंक स्ट्रीमिंग कैसे करेगा, यहाँ मुझे बस ए स्ट्रीम लगाना है और यहाँ पे मुझे एसिंक लगाना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एसिंक स्ट्रीमिंग करेगा। अगर मल्टीपल मेरे जब यूजर्स आएंगे तब मुझे एसिंक स्ट्रीमिंग ही चाहिए होगी और तो ठीक है। 4 का एफ गायब हो गया, ओके। हाँ, तो 4 टोकन इन दिस एसिंक स्ट्रीम अब भी सेम ही काम करेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। फिर से मेरा फुल रिस्पॉन्स बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, जब मेरे मल्टीपल यूजर्स होंगे ताकि मेरा ओपन एआई का एपीआई और मेरा ये एलएम ऑब्जेक्ट पैरेलली मल्टीपल चीज़ें चला पाए, एसिंक वे में काम कर पाए। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स आए बिना मेरा आगे की चीज़ें चल जाए, आगे की कोड चल जाए, तो उसके लिए हम ए स्ट्रीम यूज करेंगे, एसिंक स्ट्रीमिंग। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू यूज इट इफ यू वांट टू यूज स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रीमिंग के बारे में।